चलिए 2012 के फिर से एक मैथ है, क्वेश्चन है, बड़ा आसान प्रश्न है, 2 नंबर में पूछता है। लिखा हुआ है क्या, द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें, है ना। विवेचक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो विवेचक का हम आपको बताए थे कि विवेचक को जो शॉर्ट में क्या है, डी लिखते हैं, यानी कि डी निकालना है। तो हमारा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बनाते क्या है, हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा जो समीकरण है 5x² - 4x + 2 = 0, इसमें क्या है, इसमें a क्या हो गया 5, b कितना हो गया, इस 4 के आगे माइनस, यानी कि माइनस को हम साथ में लेंगे, यानी कि -4, c कितना हो गया 2, ये ना है। हमको निकालना क्या है, विवेचक, ठीक ना। विवेचक को इंग्लिश में हम डी लिख के संबोधित करते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, सिंपल सा यही फॉर्मूला है। तो इसमें हम b पहले ही हमको पता चल चुका है, ए बी सी कौन है, b यहाँ पर -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 × a का मान 5 आया है, वह है यहाँ पहले से, c का मान 2 आया हुआ है। अब ये -4 का स्क्वायर है, यानी कि -4 × -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 में 4 से गुना किए तो 4 चौका 16, माइनस 5 में 4 से गुना किए 5 चौका 20, और 20 में 2 से गुना किए तो 20 दूना 40, यही है ना। कितना आ गया, 5 चौका 20 और 20 दूना 40, घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, -24, ये ना होगा, -24 आया, इसका आंसर ये होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डी जो है यानी कि विवेचक, वो माइनस में कभी रहता नहीं है, पर हमको यहाँ पर सिर्फ डी निकालना है, मूल निकालना रहता तो वहाँ पर माइनस नहीं आता, सिर्फ डी निकाल देना है। तो डी में माइनस आए तब, चाहे नहीं आए तब, हो गया, इतना ही आंसर। कितना आसान था। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, यह भी एक 2012 में ही पूछा गया था। यह 2012 में 3 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, संख्या 135 और 225 का मौसा यानी कि HCF ज्ञात करना है, किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से जो है हमको यहाँ मौसा ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले क्या है कि जो इसका सबसे बड़ा संख्या होता है, यानी कि दोनों में जो है इसका बड़ा संख्या क्या है 225, इसको हम लेते हैं, ठीक ना। और उसके बाद इस संख्या को, देखिए ये आसान है, बड़ा ही आसान, कोई भारी चीज़ है नहीं। आप इसको जो जिस प्रकार से मौसा आप लोग पढ़ते हैं, मतलब बनाए हुए हैं, सीखे हुए हैं, साधारण सा भाग विधि से जो हम मौसा बनाते हैं, उसी मौसा को क्या है कि इस रूप में ला देना है। तो पहले हम ये बनाने से पहले आपको वो भाग वाला विधि से जो मौसा है वो बनाते हैं। 135 से अगर हम 225 में मौसा करेंगे, ठीक ना, एक मरतबे 135 आया, घटाने पर 90 शेष आया। अब क्या करते हैं कि जो हमारा शेष बचता है फिर उसको हम इस प्रकार से करते हैं, और जिससे भाग लगाए रहते हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर 90 से क्या है, 90 एकम 90, ठीक ना, 5 13 में से 9 गया तो 4, शेष 45 बचा। फिर शेष को घेरते हैं। अब हम जो 90 से भाग लगाए हैं तो 90 को यहाँ लिख करके अब फिर 45 में 90 से भाग लगाएंगे तो 45 दूना 90, यानी कि जब तक यहाँ हमारा 0 शेष नहीं आता है तब तक हम काटते जाते हैं। और हमारा इसका आंसर मौसा कौन सा हो जाता है, सबसे लास्ट में हम जिससे भाग लगाते हैं वही हमारा आंसर आता है। सबसे लास्ट में भाग 45 से लगाए हैं तो इसका हमारा आंसर 45 आता है। बस इसी चीज़ को जो है आपको इस तरह से जो है उसको एल्गोरिदम तरीका से जो है बैठा देना। देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, 135 में हम भाग लगाएंगे 125 में तो एक मरतबे भाग लगेगा, है ना। यानी कि आप समझिए इसको जो है कौन से फॉर्मूला पर बनाएंगे, तो भाज्य बराबर भाजक
गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। बस इस फार्मूला पर आपको क्या है बना देना है। तो ई भाज्य हो जाएगा और ई भाजक हो जाएगा। तो भाजक से भाज्य में भाग देते हैं तो गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो देखिए भाग दिए हैं तो भागफल हमारा यहाँ 1 आया है, शेषफल 90 आया है, तो प्लस 90 लिख देंगे। अब फिर क्या है, हमको 90 से ही भाग लगाना है किसमें, 135 में। तो अब 90 हो जाएगा क्या, 90 हो जाएगा भाजक और 135 हो जाएगा भाज्य। तो इसको फिर हम उठा के यहाँ ले आए और इस 90 को हम यहाँ ले आए। अब 90 से भाग लगाए, देखिए 90 से यहाँ पर भाग लगाए तो एक मरतबे 90 और 45 शेष आया है। तो वैसे ही 90 से हम भाग लगाए एक मरतबे तो शेष 45 आया, लिख दिए यहाँ पर। अब फिर क्या है कि इस 90 को हम भाज्य बना देंगे, यानी कि यहाँ पर उतार लेंगे 90 और ये जो शेष फल था उसको हम यहाँ पर भाजक बना देंगे। अब 45 में 90 से यहाँ देखिए 45 में 90 में भाग लगाए तो 2 मरतबे 45 दूना 90 कट गया है। तो भागफल हमारा 2 आया और शेष कितना आया है, 0 आया है। तो हमारा यहाँ पर मौसा कितना आ गया, जिससे लास्ट में हम बताए हैं, तो इसका भी मौसा हमारा उतना ही आता है 45। इसका हो गया आंसर। दोनों में आंसर सेम आया है, तरीका बस हल्का सा अंतर। हल्का अंतर क्या है, हम समझिए तो तरीका भी वही है, बस इसको हम दिखाते कॉपी पर कुछ किसी और तरीका से, इसको इस प्रकार से दिखाते हैं और इसको हम इस प्रकार से दिखाते। हो गया हमारा एल्गोरिदम का मौसा। HCF आसान है, 2 नंबर के प्रश्न में जो है आएगा, इस बार फिर से हर साल आता है। तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, कैसे बनाना है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न है, देखते हैं। चलिए ये हमारा है अगला प्रश्न, सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस साइन बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन इक्वल टू 2 सेक थीटा, यानी कि हमको इसको बना करके इसको हल करके इतना लाना है, ठीक ना। तो चलिए हम हल करते हैं, बनाते हैं इसको। क्या ये जो इस साइड का जो हमारा ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, और इस साइड का जो है इसको हम बोलते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, R मतलब राइट हैंड साइड, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS बराबर क्या हो गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। बड़ा आसान है, इसमें कुछ खास करना नहीं है। आपको करना क्या पहले समझ लीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कॉपी पर उसके बाद नोट कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन, यानी कि दोनों क्या है, ई भी भिन्न में है, ई भी भिन्न में है ना। दोनों जो है भिन्न में है, और जब दोनों भिन्न में है और बीच में बटा प्लस का चिन्ह दे ले तो सिंपली सा बात क्या है, हम इसको बटा पर के क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो इसका और इसका, इसको जब हम बटा पर के जोड़ करेंगे तो इसका और इसका एलसीएम करेंगे। तो जब एलसीएम कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा, नहीं होगा। एलसीएम जब नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, संख्या को आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो वैसे ही इसको और इसको हम जब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, गुना करने पर इतना आ जाएगा। अब जब गुना करने पर इतना आता है तो ये जो अंश है और ये हर है, तो हर से हम इसमें भाग लगाते हैं। तो अगर इससे हम इसमें भाग लगाते, इस कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, बच गया 1 प्लस साइन। अब ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे ई कैंसिल हो गया तो बचिएगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर में कॉस भले कॉस थीटा से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत। अभी देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये आपको कोई फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर दिख रहा है कि नहीं, क्या आता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है। ये फार्मूला पर हम इसको बैठा देते हैं तो a हमारा e हो गया और b e हो गया, तो 1 का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 2 इंटू 2 ए भी है तो 2 गुने ए गुने क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी हमारा क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया।
अब प्लस में ई कॉस स्क्वायर भी रहेगा ही बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं तो ये 1 का 1 हो गया प्लस ई कितना हो गया, सीधे ही हो गया 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा हमारा ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। इसको हम जैसे का तैसे रहने दिए 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बटा में फिर जो जैसे हो वैसे ही लिख दिए कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, है ना। अब हम फिर से इधर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई अचर है और ई भी अचर है, दोनों प्लस में, तो हम दोनों को जोड़ दें तो 1 और 1 को जोड़ दे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो प्लस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये ना हुआ। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें से हम 2 हटा लिए तो 1 बच गया प्लस इसमें का हम अगर 2 खींच लिए तो कितना बच गया, खाली साइन बच गया। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 कम 2 और 2 में साइन से गुना करेंगे तो प्लस 2 साइन, इसके जैसा फिर आ गया, इसलिए हम इसमें 2 कॉमन ले लिए। अब बटा में बच गया क्या, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये भी 1 प्लस साइन और ये भी 1 प्लस साइन है, दोनों बटा में, तो बटा में है तो दोनों को काट दिए, बच क्या गया 2 बटे कॉस थीटा बचा। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, 2 है तो हम 2 को 2 इंटू 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। काहे लिखे हैं कि अगर 2 में हम 1 से गुना करेंगे तैयो तो 2 ये होगा, इसलिए क्या किए हैं 2 गुने 1 बटा कॉस थीटा कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 हो गया, 1 बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा कर दी, हो गया RHS, प्रूफ हो गया, RHS बराबर LHS हो गया। देखिए समझ में आया ना, 2 कॉस को हम क्या किए 2 अलग कर दिए और 1 बटा कॉस कर दिए, क्योंकि नीचे है तो नीचे उसके ऊपर 1 लिख दिए हैं, 1 बटे कॉस हो गया तो 1 बटे कॉस का मान सेक थीटा होता है। तो हम 1 बटे कॉस के जगह पर सेक लिख दिए और 2 तो 2 है पहले से, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक हमको यही ना लाना था, तो हम इस LHS को बनाए हैं तो RHS जैसा आ गया बराबर, दोनों प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS दोनों हो गया, प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ।